नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट अफेयर विद शैलेश यादव पे। दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं। ठीक है, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी सभी से। चलिए, तो फिर अभी बिना वक्त गवाए देखते हैं क्या है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं अभी वीडियो रोज़ अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से अपने शेयर कीजिए। ओके, चलिए बढ़ते आगे। देखिए, पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि हाल ही में भारत के केंद्र सरकार ने कितने चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है। दोस्तों, ये दूसरी बार है जब इंडिया ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। ठीक है, इसके पहले भी इंडिया ने 659 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक भी था, काफ़ी फेमस था। ठीक है, तो इस बार इंडिया ने बैन किए वो 118 ऐप्स। ठीक है, इसमें पबजी जो है गेमिंग ऐप, पबजी ये भी फेमस बहुत है। ठीक है, तो इसको भी इंडिया ने बैन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो स्पाई करने का एलिगेशंस लगाया है चाइनीज़ के ऊपर कि वो इन्हीं ऐप्स के द्वारा हम हमारे जो भी इंडियन जो सिटीजन्स है उनका डेटा ये लोग कलेक्ट करते हैं और बाद में उसको हमारे खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब ऐप्स को बैन किया हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि किस राज्य ने विश्व बैंक सहायता के साथ एक वाटरशेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ओके, तो विच स्टेट अनाउंस द लॉन्चिंग ऑफ वाटरशेड प्रोजेक्ट विद वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की सहायता के साथ कर्नाटका राज्य ने वाटरशेड परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसका जवाब है ए, कर्नाटका। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि विच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस एटीएम कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी। हाल ही में किस बैंक ने एटीएम कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू की है। दोस्तों, कार्डलेस कैश मतलब बगैर कार्ड के आप लोग को कैश मिल सकता है, तो ये शुरुआत किया गया है आरबीएल बैंक द्वारा। ओके, इसका जवाब है डी, आरबीएल बैंक। आगे देखिए, अगला है कि वेयर वॉज द फैंग लेबेसॉल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में पैंग लेप्सोल उत्सव कहाँ मनाया गया था। दोस्तों, पैंग लेप्सोल जो ये उत्सव है सिक्किम का। ठीक है, इसको मनाया गया है सिक्किम में। सिक्किम का ये फेस्टिवल है। ठीक है, जैसे ओनम वो केरला का फेस्टिवल है। इस प्रकार के अलग अलग जो भी राज्य है सभी के अलग अलग प्रकार के अपने अपने फेस्टिवल्स है। ठीक है, तो ये जो पैंग लेप्सोल है ये सिक्किम का है। ओके दोस्तों, इसका जवाब है ए, सिक्किम। अगला है कि हाल ही में लेज़ी यूपीआई डिजिटल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया। दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही सरल है, आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लेज़ी यूपीआई मतलब लेज़ी यूपीआई है मतलब बेसिकली कंपनी का नाम वाम भी लेज़ी ही होगा। ठीक है, इसका जवाब है ए, लेज़ी पे। ठीक है, जैसे गूगल पे है तो गूगल पे के लिए गूगल कंपनी है, फ़ोन पे का फ़ोन पे है। ठीक है, ऐसे ही सब है, तो इसका लेज़ी पे का लेज़ी है, लेज़ी यूपीआई है लेज़ी पे का। ठीक है, ओके। अगला है कि हाल ही में पर्यावरण के लिए द डिजिटल बुक ऑफ ग्रीन न्यू नजेस नामक पुस्तक किसने लॉन्च की। हु रिसेंटली लॉन्च द बुक द टाइटल ऑफ अ लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस फॉर द एनवायरमेंट। ओके, तो ये लिखा गया है यूएनईपी द्वारा। ठीक है, यूएनईपी ने नया बुक लॉन्च किया है जहाँ पर आपको ग्रीन मतलब जो बोलते हैं ना पर्यावरण के ऊपर जो भी होगा उस चीज़ के बारे में विशेषता बताई जाएगी कि कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस, धर्मार्थ चैरिटी मतलब दान दिवस। ठीक है, दान करते हैं, जैसे कर्ण महाभारत में कर्ण थे जो दानवीर थे। ठीक है, तो उसी प्रकार का चैरिटी जो होता है वो दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को टीचर्स डे भी होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो टीचर्स डे के दिन ही इंटरनेशनल चैरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। ये देखो आ गया, टीचर्स डे के ऊपर क्वेश्चन भी आ गया। ओके, तो नेशनल टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। तो हम लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 5 सितंबर को
किसकी जयंती पर बनाया जाता है, तो किसका जन्मदिन था, ठीक है। तो ये जो है हमारा जवाब है, इसका जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जवाब आप सभी को पता होगा क्योंकि स्कूल से ही हम लोग ये सब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका जवाब है ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि रिसेंटली बजाज आलियांज हु बिकेम न्यू एम्बेसडर। ओके, तो बजाज आलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना। ओके, जवाब है सी, आयुष्मान खुराना। चलिए बढ़ते आगे। ओके, अगला सवाल है कि हाल ही में मनाया गया त्यौहार ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। मैंने अभी आपको बताया था जिससे वो फैंग लेबेसॉल था वो सिक्किम का था, तो उसी प्रकार ओणम जो ये केरला का है। ओके दोस्तों, इसका जवाब है ए, केरला। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि विच स्टेट टॉप द रिसेंटली रिलीज्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। हाल ही में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ओके दोस्तों, हाल ही में तो टॉप पे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश एकदम टॉप पर आ गया है। ओके, इसका जवाब है बी, आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। ओके, तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2000 जीता। ओके, तो विच महारत्न कंपनी रिसेंटली वॉन द AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स। ओके दोस्तों, इसका जवाब है NTPC। ठीक है दोस्तों, NTPC ने ही अगला जो मतलब था ना गेम्स जीता है, चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स जीता। ओके, जवाब है ए, NTPC। चलिए बढ़ते आगे। तो अगला सवाल है कि खेल मंत्री ने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया, इसका नाम क्या है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्च इंडिया फर्स्ट फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप, व्हाट इज़ इट्स नेम। तो फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप ये लॉन्च किया हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी ने, ठीक है। तो उस ऐप का नाम है एनजोगो, ठीक है। इसका जवाब है डी, एनजोगो। ये हमारा जो इंडियन फुटबॉल कैप्टन है सुनील छेत्री, ठीक है, और बाईचुंग भुइया, जो ये सब मतलब इंडियन फुटबॉलर्स थे, तो उनके ऊपर ही बेस्ड ये सब गेम्स है, मतलब ऐप लॉन्च किया जहाँ आपको फुटबॉल के लिए क्या क्या ट्रेनिंग्स होगा, कैसे ट्रेनिंग कर सकते हो, वो सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो जवाब है डी, एनजोगो। चलिए बढ़ते आगे। हु वॉज अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इटली। ओके, इंडिया से इटली के लिए हमारे जो मतलब नए अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को। ओके, तो जवाब है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ओके, बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि दिसंबर 2020 में किस महापुरुष द्वारा लिखित पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम घोषित की गई थी। ओके, तो द बुक लेटेस्ट ड्रीम रिटन बाय विच ग्रेट मैन वॉज अनाउंस्ड इन दिसंबर 2020। तो ये भी अनाउंस किया जाएगा, 2020 में रिलीज़ किया जाएगा। ये बुक लिखा गया है पोप फ्रांसिस के ऊपर, ठीक है। ये बुक लिखी गई थी पोप फ्रांसिस जी ने। तो मैंने ये थंबनेल में देखिएगा आप, यहाँ पे कॉर्नर पे आप पाओगे, यहाँ पे इनकी किताब है, ठीक है, नीचे इनका चित्र भी है और यहाँ पे किताब रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसका जवाब है ए, पोप फ्रांसिस। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम किसे दिया गया। ओके, तो हु वाज रिसेंटली नेम द ब्रांड न्यू एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। तो मिंत्रा दोस्तों आपको पता है कि वो शॉपिंग ऐप है, ठीक है, वहाँ पे आप मतलब क्लोथिंग ऐप है, ठीक है। तो उसका ब्रांडिंग एम्बेसडर है कियारा आडवाणी, ठीक है। इनको मतलब इसलिए सिलेक्ट किया गया ताकि जो यंगस्टर्स है, यंग मतलब लड़के लड़कियाँ जो भी है, ठीक है, उनको मतलब प्रमोट कर सके उस ऐप को उन एज के बच्चों में, ठीक है। इसका जवाब है ए, कियारा आडवाणी। चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत का रैंकिंग वो है 48, ठीक है। इसका जवाब है 48। चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 व्हाट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर आधारित भाषा बिल 2020 के अनुसार जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या होगी।
दोस्तों जम्मू कश्मीर अभी जो मतलब यूनियन स्टेट बन गए हैं तो वहाँ पे नए बिल्स हो रहे हैं, तो न्यू वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज की भी घोषणा की गई है, ठीक है। तो वो जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो चुनी गई वो है उर्दू एंड इंग्लिश, हिंदू एंड डोगरी, एज वेल एज कश्मीरी। इसका जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी भाषाओं को वहाँ का मुख्य ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया है। ओके दोस्तों, इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी एंड कश्मीरी, ये 5 के 5 भाषाओं को वहाँ का ऑफिशियल भाषा चुना गया है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो। ओके, नागरिक उद्यान सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? उसका जवाब है दोस्तों सी, उषा पाढ़े जी, ठीक है। उषा पाढ़े जी को नया सिक्योरिटी वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो का बनाया गया है। ओके, ये डायरेक्टर जनरल बन गई है सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो की, ठीक है। इसका जवाब है सी, उषा पाढ़े। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि विच महारत्न कंपनी अनाउंस टू इन्वेस्ट 1.22 लाख करोड़ इन इंडिया बाय 2020 एंड 24। 2023 और 24 तक किस महारत्न कंपनी ने भारत में 1.22 लाख करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो निवेश करने की घोषणा की ये 2023 और 24 में की है, ठीक है। इसका जवाब है बी, सियाजल कोल इंडिया लिमिटेड, जो है कोल इन द सेंस को भी कहते हैं कोयला, ठीक है। तो कोयला इंडस्ट्री जो है उन्होंने घोषणा की है कि 2023 और 24 में 1.22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगी वो, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि हाउ मेनी मंथ्स डिड सीबीडीटी प्रेसिडेंट प्रमोद चंद्र मोदी गेट? ओके, सीबीडीटी अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को कितने महीने मिले? तो इनको एक्सटेंड किया गया है, वो है 6 महीने के लिए, ठीक है। इसका जवाब है ए, 6 मंथ। चलिए बढ़ते आगे। रिसेंटली हु डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलार ट्री? तो हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष का विकास किसने किया? ओके, तो उसका जवाब है दोस्तों सी, बोथ ऑफ द अबव। CS मेरी एंड CSIR, ये दोनों ने मिल के दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा ट्री बनाया, ठीक है। इसको आप देखोगे तो यहाँ थंबनेल में यहाँ टॉप पे आप देख सकोगे, ठीक है। थंबनेल में यहाँ पे देखिए ट्री बना हुआ है, पूरा सोलर एनर्जी पे, सूर्य की रोशनी पे चलेगा वो, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन डेयरी टू मेक द टॉप 20 इन द रोबो बैंक्स ग्लोबल लिस्ट? ओके, तो रोबो बैंक की वैश्विक सूची में शीर्ष 20 में शामिल होने वाली पहली भारतीय डेयरी कौन बनी? तो दोस्तों इसका जवाब है ए, अमूल। अमूल वो कंपनी जो रोबो बैंक ग्लोबल लिस्ट में टॉप 20 में शामिल हो पाई है। ओके, इसका जवाब है ए, अमूल। चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि हाल ही में भारत ने रूस में किस अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया? तो रिसेंटली इंडिया रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन विच एक्सरसाइज इन रशिया? और दोस्तों ये चाइना के वजह से, मतलब जो भी चाइना जो बॉर्डर पे तिब्बत और इंडिया के जो मतलब वहाँ पे मुठभेड़ हो रहे हैं, ठीक है। उसी के कारण इंडिया ने रशिया में जो हो रहा था एक्सरसाइज उस वहाँ जाने से मना कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जवाब है बी, काउकाज़। ये एक्सरसाइज होने वाली थी इंडिया और रशिया के साथ, पर इंडिया ने मना कर दिया है क्योंकि शायद युद्ध होने की संभावनाएं है, क्योंकि अभी जल्द ही में चाइनीज़ ग्रुप ने शायद मतलब बंदूक वहाँ से लेके काफ़ी छोटी, वो सब जान दीजिए, मतलब वो सब इम्पोर्टेंट है, बट इसका जवाब है काउकाज़, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका जो अगला है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा देने के लिए कौन सा रोबोट लॉन्च किया है? दोस्तों ये रेलवे द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। इससे लोगों की जान भी बची रहेगी और जो डॉक्टर और नर्स है इनकी जान भी बची रहेगी, ठीक है। तो रोबोट का यूज़ किया, वो रोबोट है बी, मेडबॉट, ठीक है दोस्तों। इसका फोटो आप देख लीजिए, यहाँ थंबनेल में यहाँ सेंटर में रहेगा, ठीक है। वो एक रोबोट है जो पेशेंट्स को दवा और खाना जाके दे सकता है, ठीक है। इसका जवाब है बी, मेडबॉट। चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ कौन थी जिनकी मृत्यु हो गई? ओके,
तो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया हु डाइड। तो भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, वो थी डॉक्टर एस पद्मावती जी। ठीक है, इनका जल्दी में इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब है इसका जवाब है ए, डॉक्टर एस पद्मावती जी। चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि विच कंपनी वॉज मेड ऑफिशियल पार्टनर बाय BCCI फॉर IPL 220 टू IPL 2020-22। तो BCCI द्वारा IPL 2020 से IPL 2022 तक किस कंपनी को आधिकारिक भागीदार बनाया गया है। दोस्तों ये आपको सभी को पता है कि BCCI का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो तो Dream11 है। ठीक है, और अभी जो ऑफिशियल पार्टनर जो है, ठीक है, BCCI के साथ जिसने पार्टनरशिप की वो है अन अकेडमी। ओके, इसका जवाब है डी, अन अकेडमी। ऑफिशियल स्पॉन्सर तो Dream11 ही है, बट पार्टनर के तौर पे अन अकेडमी को BCCI ने सिलेक्ट किया है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि रिसेंटली R.K. महाजन वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ विच स्टेट। हाल ही में R.K. महाजन को किस राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों इनको बनाया गया बिहार के। ठीक है, तो बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू चेयरमैन सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो बिहार के नए चेयरमैन वो है R.K. महाजन जी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड रोरो ट्रेन सर्विस। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरो ट्रेन सेवा शुरू की है। ओके, तो इसको आरो प्रोनाउंस करना। ओके, तो आरो ट्रेन ये जो लॉन्च की गई बेंगलोर में। ठीक है, तो कर्नाटका में। इसका जवाब है डी, कर्नाटका। तो कर्नाटका में ये ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड, ठीक है, लॉन्च्ड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस। ठीक है, एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस नामक एक व्यापारिक मंच किस देश ने लॉन्च किया। दोस्तों तो ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यालय द्वारा जारी पहली तिमाही में भारत की GDP क्या थी। तो व्हाट वाज द इंडियाज GDP इन द फर्स्ट क्वार्टर रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके दोस्तों, अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी द्वारा ये जो मतलब उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, GDP प्लान बनाया था, तो वो पूरी तरह से इस कोरोना के तहत बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। ठीक है, इसका जवाब है डी, को -23.9%। ठीक है, तो -23.9% का GDP में गिराव आया है दोस्तों। ये बहुत ही मतलब देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि हु रिसेंटली वॉन फ्रांस फेमस बाइसिकल रेस टूर डे फ्रांस। ओके, तो हाल ही में फ्रांस की प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डे फ्रांस किसने जीता। ये जीता है अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने। ओके, इसका जवाब है सी, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। ये फ्रांस की टूर डी फ्रांस जो साइकिल रेस थी उसके विजेता है। ओके, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। चलिए बढ़ते आगे। अगला सवाल है कि रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी पास्ड अवे, विच वॉज द प्रेसिडेंट। ओके, तो हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन कौन से राष्ट्रपति, मतलब कितवें राष्ट्रपति थे वो भारत के। ठीक है, उसका जवाब है बी, भारत के वो 13th मतलब 13वें राष्ट्रपति थे वो भारत के। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अगला है कि हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने वो है मुस्तफ़ा अडीब जी। ठीक है, इसका जवाब है सी, मुस्तफ़ा अडीब। लेबनान में जो ब्लास्ट हुआ था 4 अगस्त को, ठीक है, उसके बाद वहाँ के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे और जो भी काउंसिल मेंबर सभी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, अभी उसके बाद यहाँ नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए वो है मुस्तफ़ा अडीब जी को। चलिए ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद दोस्तों।